नमस्कार दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद आज बहुत देरी के बाद और बहुत ही विलम्ब के बाद, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फादर ऑफ ऑल डील्स यानी यूएसए और इंडिया की जो ट्रेड डील है उस पर सहमति हो गई है दोस्तों। मोदी जी और ट्रम्प के फ़ोन कॉल के बाद ये ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज़ हुई है और इंडिया पे जो टैरिफ है दोस्तों अब 18% रह गया है और पूरे विश्व का सबसे कम टैरिफ है जो अमेरिका किसी कंट्री के ऊपर अभी लगा रहा है दोस्तों। इससे पहले अभी हम जनवरी के अंदर 26 जनवरी 27 जनवरी के आसपास हम लोगों ने ईयू के साथ जो है मदर ऑफ ऑल डील्स करी थी, जिससे कि हमारे जितने बिज़नेस ओनर्स हैं, जितने एक्सपोर्टर्स हैं, उनका रास्ता जो है यूरोपियन यूनियन के साथ बिज़नेस करने के लिए पूरी तरीके से खुल गया है दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BTN बिज़टेक न्यूज़ में। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसके साथ ही अभी कल 1-2 दिन पहले हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला जी ने अपना बजट जो है संसद के अंदर पेश करा, तो उस बजट का विश्लेषण भी दोस्तों हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट की ख़ास बातें क्या थी, खूबियाँ क्या। टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे पहले हमें बता देते हैं। बजट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम लोग डिफ़ाइन करने की आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, बजट क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बजट के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और कहाँ से पैसा कमाती है, कौन कौन से उसके सोर्सेस ऑफ इनकम है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इनपुट और अब इसमें बात करेंगे आपके साथ। सरकार खर्च कहाँ कहाँ करती है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहती हैं, और इस बजट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में सब लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में कि इस बजट के मेन फोकस पॉइंट्स क्या हैं, मेन वो मुद्दे क्या हैं जहां की सरकार का पूर्ण रूप से फोकस रहने वाला है आने वाले वित्त वर्ष के लिए। तो बिना देर करे हुए दोस्तों अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील होने के बाद पूरे मार्केट में दोस्तों ज़बरदस्त हरियाली है और तेज़ बुल रन देखने को मिल रहा है दोस्तों हमें। और ये बहुत समय से लोग उनका एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट को क्या हो गया, मार्केट चल नहीं रहा है, तो वो एक ट्रेड डील का जो क्लिक मिलना था वो एक छोटी सी खबर से दोस्तों मार्केट रॉकेट की तरह भाग गया है दोस्तों। और ये तो अभी लाइव चल रही हैं दोस्तों चीज़ें। और इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे बजट के ऊपर बात कर रहे थे, हम बजट के मुद्दे पे आते हैं। ये अभी जो बजट सरकार ने रखा 1 फरवरी को, वो बजट एग्जैक्टली दोस्तों युवा शक्ति को डेडिकेटेड करा है इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हैं कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लेके वो सरकार चलना चाह रही है। प्रॉब्लम्स के बाद भी, वैश्विक समस्याओं के बाद भी, टैरिफ के बाद भी सरकार का फोकस है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देश की बनी रहे, लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने वाला एक बजट हो। ठीक है, और सबका साथ सबका विकास, इन टॉपिक्स को लेके सरकार ने इस बजट को एक तरीके से डिज़ाइन करा है। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट क्या होता है दोस्तों। दोस्तों बजट में सिर्फ मोटी मोटी ये चीज़ें आती हैं कि सरकार पैसा कहाँ से कमा रही है और किन मदों पे खर्च कर रही है। ठीक है, मोस्टली दोस्तों हमारे देश में अब किस प्रकार के बजट होते हैं। बजट मोस्टली दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक सरप्लस बजट होता है दोस्तों, एक बैलेंस बजट होता है और एक डेफिसिट बजट होता है। सरप्लस बजट दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें कि इनकम ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, वो सरप्लस बजट कहा जाता है दोस्तों। दूसरा बजट जो होता है वो होता है बैलेंस बजट, जिसमें खर्चे और इनकम जो होती है वो दोनों लगभग बराबर होते हैं, तो वो बैलेंस बजट कहा जाता है। और एक डेफिसिट बजट होता है दोस्तों, जैसा कि हमारे पटल पे रखा रहता है, जिसमें कि हमारे जो खर्चे हैं दोस्तों वो हमेशा हमारी इनकम से ज़्यादा होते हैं। लास्ट ईयर हमारे जो इनकम थी वो करीब 35 लाख करोड़ के आसपास थी और जो खर्चे रहे वो हमारे करीब 50 लाख करोड़ के आसपास रहे। जो शेष रहा दोस्तों वो जो है वो लोन के रूप में भारत सरकार को लेना पड़ता है और वो जो है डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, मतलब जो टैक्सेस हम कलेक्शन कर रहे हैं वो टैक्सेस से हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, तो दोस्तों सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहती है सरकार की खर्च करने की, वो जो हमने कर्जा लिया है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, सबसे पहले वो उसको रिटर्न करती है, वापस करती है। उसमें डिफेंस है,
उसमें एरोस्पेस है, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ केयर है, उसमें एग्रो है, उसमें बहुत सारे जितने भी आप क्षेत्र देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब जगह रेलवे है, सब जगह दोस्तों एलोकेशन करा जाता है फंड्स का, और वहाँ सरकार अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करती है और वहाँ उस तरीके से उन फंड्स को खर्च करती है। जीएसटी कलेक्शन है, कोई इनकम टैक्स कलेक्शन है, कोई एक्साइज़ है, कोई कस्टम है, हर मंत्रालय कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्ट कर रहा है। वो टैक्स कलेक्ट करके देश के सेंट्रल एजेंसीज तक वो टैक्स पहुंचता है और उस टैक्स के पैसों से ही वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हम सब लोगों के लिए काम करती है दोस्तों। बजट में कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर भारत सरकार का फोकस रहने वाला है दोस्तों? तो सबसे पहला जिन पे कि मोदी जी कई बार बात कर चुके हैं वो है दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया जो है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करना चाह रहा है, कर भी रहा है, और दूसरे कोरिया, साउथ कोरिया जैसे कि बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है, और इसमें ताइवान बहुत अच्छा काम कर रहा है जो कि सेमीकंडक्टर्स का काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग, तो और अमेरिका में भी। तो इन सब कंट्रीज़ के साथ मिलकर उस तकनीक को हासिल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उस तकनीक के ऊपर अपने देश में उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि यहीं लोकल लेवल पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इसके साथ हम बायो फार्मा शक्ति के ऊपर भी दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि बेहतरीन दवाएं जो हैं कम कॉस्टिंग के अंदर हम लोग उसको निर्माण कर सकें और पूरे विश्व में हम उसको भेज सकें दोस्तों। स्कीम फॉर रेयर अर्थ मटेरियल्स, ईवी और सोलर, और भी कई क्षेत्रों में रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इस समय इसका सबसे बड़ा भंडार जो है वो चाइना के पास है दोस्तों। तो वो चाइनीज़ जो एक तरीके की दादागिरी है दोस्तों, वो हम कम कर पाएँ और अपने ज़रूरत का जो हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए वो हम अपने देश में ही उसका शायद प्रोडक्शन कर पाएँ। या स्कीम फॉर कंटेनर्स लेकर आइए, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जिससे कि जो शिपिंग होती है वो बेहतरीन कंटेनर्स के अंदर हो सके, जिससे कि माल की टूट फूट कम हो, सुरक्षित माल एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जा सके। स्कीम फॉर 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की भी बात कर रहे हैं, जिसमें कि कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस के ऊपर वर्क करेंगे, उनकी एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करेंगे दोस्तों, जिससे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को अपग्रेड भी करेंगे समय समय पर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी टोटल जीडीपी के अंदर अभी 15 से 17% का कंट्रीब्यूशन करता है दोस्तों। तो सरकार का जो मत है वो ये है कि 2030 या 2047 तक हम इसको जो है बढ़ा के करीब 35% के आसपास हम लोग इसको करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन को अपनी जीडीपी के अंदर। मेडिकल टूरिज़्म, विदेशों में जो मेडिकल का इलाज है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महंगा है, आउट ऑफ अप्रोच है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अब इंडिया अपने जो मेडिकल है ट्रीटमेंट है उसको विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार कर रहा है और लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आए और अपना इलाज करा के वापस जाएं। तो ये मेडिकल टूरिज़्म के ऊपर भी दोस्तों काफ़ी जोर दिया जा रहा है इसमें। इसके साथ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक चीज़ हम अब इसमें शेयर करेंगे, वो ये है AVGC, ऑडियो एनिमेशन है, विजुअल इफ़ेक्ट्स है, गेमिंग है और कॉमिक क्रिएटर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और उसके लिए 250 करोड़ इस बजट के अंदर अलग से रखे गए हैं। और कुछ 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस को इसके साथ एसोसिएट किया जाएगा और वहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक क्रिएटर्स के लेके। और ये ट्रेनिंग जो है IICT जो है मुंबई के माध्यम से दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे देश में ऑरेंज इकोनॉमी जो है उसको भी एक नई तरीके से रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है दोस्तों। और अभी मार्केट ने जो नेगेटिव रिएक्शन दिया था वो दोस्तों जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो था उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है F&O के अंदर, इसीलिए इसका नेगेटिव रिएक्शन रहा। और एक गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उसके अंदर पहले मैच्योरिटी टैक्स फ्री थी, वहाँ भी अब टैक्स जो है कलेक्ट करा जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू सोर्सेज भी बढ़ा रही है धीमे धीमे। तो आपको ये बजट कैसा लगा, आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? वर्तमान में जो अभी ट्रेड डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हमारी फाइनल हो गई है उसके लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? डेफिनेटली अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।